वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम कर रहे हैं न्यू चैप्टर 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री बच्चों के लिए नया टॉपिक रहेगा, बट इसमें जो यूज़ होना है साइड्स एंगल्स वो नया नहीं है। तो फर्स्टली हम ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, डिफाइन ट्रिग्नोमेट्री, उसका आंसर लिखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप is the study of relationship between the sides and the angles of a triangle। ट्रिग्नोमेट्री क्या एक स्टडी है जो कि साइड्स और एंगल्स के बीच में होती है। ठीक है, साइड्स मतलब जैसे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री, तो दिस इज़ हाइपोटेन्यूज, दिस इज़ बेस एंड दिस इज़ परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे एक एंगल थीटा बन रहा है, तो अबाउट दिस हमारे पास सारे रिलेशंस होंगे। प्लीज़ इसको ध्यान से समझिएगा। तो आगे है लेट ए बी सी बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये सिर्फ इसके साथ था कि मैं इसको एक्सप्लेन कर रही थी। अभी की राइट एंगल ट्रायंगल मैं अब नेक्स्ट बनाऊँ। लेट ए बी सी बी अ राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, दैट मीन्स एंगल बी कितना है 90 डिग्री। ठीक है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे हम जिसमें एंगल बी क्या है 90 डिग्री। द साइड ए सी इज सो the side AC is a hypotenuse and angle A is an acute angle, देखो ये है हमारी ट्रायंगल, ए बी सी, यहाँ पे हमारा है 90 डिग्री एंगल। क्या है 90 डिग्री। ये जो हम बनाते हैं दैट मीन्स 90 डिग्री, और इसके ऑपोजिट साइड ए सी दैट इज़ अ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और एंगल ए और एंगल सी बोथ आर एक्यूट एंगल्स। ये कैसे पता चला एक्यूट एंगल्स हैं? अगर हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है एंगल सम प्रॉपर्टी, उसमें हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। इफ़ वन एंगल इज़ 90 डिग्री देन सम ऑफ द अदर टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब दो एंगल्स का प्लस अगर 90 डिग्री के इक्वल है, दैट मीन्स दो एंगल्स जो हैं वो 90 से लो जा रहे हैं दोनों। मतलब मे बी इट इज़ वन एंगल इज़ ऑफ 80 एंड सेकेंड इज़ ऑफ 10। 80 and 10 both are acute angles. It may be 60 or 30. In that case they are again acute angles. Acute angles, side BC is called side opposite to angle A। एक एंगल के ऑपोजिट क्या है BC, और साइड BC इज कॉल्ड साइड opposite to angle A, and side AB is called adjacent to angle A। ठीक है, ये साइड एडजेसेंट है। एडजेसेंट मतलब इसके ऊपर, मतलब 90 डिग्री भी इस पे बना हुआ है और एक एंगल है, तो ये क्या होगी हमारी बेस, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ठीक है, एडजेसेंट है और इसे हम बेस का नाम देंगे। दिस इज द साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, दिस इज अ परपेंडिकुलर।
ठीक है, परपेंडिकुलर है एंड ऑपोजिट टू साइड ए। ठीक है, यहाँ पे अगर अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में आपके लिए न्यूमेरिक्स लगा लो, कुछ वर्ड्स हैं जो न्यू होंगे जैसे साइन, कॉस, टैन, सीकेंड, कॉसिकेंड एंड कोटेंजेंट। इनको है जो हम लिखेंगे जैसे साइन ए, फर्स्टली है साइन ए, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए ओवर हाइपोटेन्यूज। मैं इसको लर्न करने का वे भी बताऊंगी बाद में, पहले अभी जो एक्चुअलिटी है वो देख लें। साइड ऑपोजिट टू एंगल ए मतलब बी सी ओवर हाइपोटेन्यूज इज ए सी। नेक्स्ट है कॉस ए। कॉस ए हमारे पास क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, दैट इज ए बी, एडजेसेंट क्या है ए बी, ओवर हाइपोटेन्यूज है हमारा ए सी। नेक्स्ट है टैन ए। टैन ए क्या है हमारे पास, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए ओवर साइन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ऑपोजिट का मतलब है हमारे पास बी सी, एडजेसेंट का मतलब है ए बी। ठीक है, सो साइन ए क्या हो गया, साइन ए दैट इज इक्वल टू बी सी ओवर ए सी। ठीक है, कॉस ए क्या हो गया हमारे पास, ए बी ओवर ए सी, और टैन ए क्या हो गया, बी सी ओवर ए बी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद ये तीन बेसिक्स हैं, ये तीन बेसिक है। इसके बाद के नेक्स्ट थ्री जो मैं आपको कराऊंगी वो इनके ऑपोजिट हैं। पहले ये समझना कौन किसका ऑपोजिट है, कॉट ए दैट इज ऑपोजिट ऑफ टैन। बट ये ध्यान रखना अगर एंगल यहाँ पे ए है तो यहाँ भी ए ही होना चाहिए। कॉट ए इज इक्वल टू 1/tan ए। 1/tan ए मतलब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा साइड एडजेसेंट टू एंगल ए ओवर साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। इट मीन्स ए बी ओवर बी सी, ए बी ओवर बी सी। मतलब अगर आपको टैन ए की वैल्यू अगर मैं गिवन दे देती हूँ 2/3 और आपको बोलती हूँ कोटेंजेंट ए फाइंड करो, तो आप कह दोगे 2/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/2। सेम कॉस ए जो है वो क्या है, उसका ऑपोजिट है हमारे पास सीकेंट ऑफ ए दैट इज़ 1/cos ए। ठीक है, कॉस ए की वैल्यू अगर हमारे पास साइड एडजेसेंट टू एंगल ए ओवर हाइपोटेन्यूज है तो 1/cos ए क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। हाइपोटेन्यूज इज ए सी ओवर एडजेसेंट साइड ए बी। ठीक है, देखो कॉस ए की वैल्यू क्या थी, ए बी ओवर ए सी, और यहाँ पे सीकेंड की वैल्यू क्या आ गई, ए सी ओवर ए बी। ए भी रेसिप्रोकल है, टैन और कोटेंजेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और सीकेंट और कॉस ए ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। नेक्स्ट है जो हमारे पास वो है कॉसिकेंट ए। कॉसिकेंट ए इज़ 1/sin ए। 1/sin ए मतलब हाइपोटेन्यूज ओवर साइड एडजेसेंट साइड ऑपोजिट टू एंगल ए दैट इज हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ए सी ओवर बी सी। कॉसिकेंट जो है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए।
अगेन सिर्फ इसी चीज़ को पहले समझना है, फिर नेक्स्ट उस पे जाते हैं। साइन ए की वैल्यू क्या है, बेस ओवर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस बी सी ओवर ए सी। साइड कॉस ए क्या होता है हमारे पास, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है ए बी ओवर हाइपोटेन्यूज। टैन ए क्या है हमारा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसमें ये भी चीज़ हम मेंशन कर रहे हैं एक बार, साइन ऑपोजिट परपेंडिकुलर ओवर बेस, दिस इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, this is base over hypotenuse, and this is perpendicular over base, this is base over perpendicular, and this is hypotenuse over base, hypotenuse over perpendicular। तो इनको लिखने का वे, साइन ए फर्स्ट आता है, फिर कॉस ए आता है, फिर टैन ए आता है, ठीक है। साइन किसका ऑपोजिट है, कॉसिकेंट ऑफ ए का, कॉस ए सीकेंट ए का, और टैन ए कोटेंजेंट ए का, ठीक है। हमारे पास इसके लिए और इजी करने के लिए एक मेथड है, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज एंड बेस। अगर आप इस न्यूमेरिक्स को लर्न कर लेते हो तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। ये बन जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज साइन ऑफ ए, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज कॉस ए, परपेंडिकुलर ओवर बेस इज टैन ए। और उल्टा करेंगे, कॉसिकेंट क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, सीकेंट क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, एंड क्वाड क्या हो जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। ये चीज़ें अगर आपको लर्न होंगी तभी आप एक्सरसाइज पे जाएंगे, अदरवाइज़ आपको एक्सरसाइज में से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगेन मैं एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, बी सी ओवर ए सी, कॉस ए क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ए बी ओवर ए सी, टैन ए क्या है, बी सी ओवर ए बी, एंड ए कोटेंजेंट इज ऑपोजिट ऑफ टैन ए, दैट मीन्स ए बी ओवर बी सी। सीकेंट क्या है, ऑपोजिट ऑफ कॉस ए सी ओवर ए बी। कॉसिकेंट क्या है, ऑपोजिट ऑफ साइन ए सी ओवर बी सी। ये सारी चीज़ें आप लर्न करोगे तब आप एक्सरसाइज समझ आएगी, आप उसको करने का वे समझ आएगा, अदरवाइज यू कांट डू दैट। इसमें जो हमने किया है ये ध्यान रखना, ये साइन ऑफ एंगल ए है, मतलब साइन चाहे यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, जो साइन ए है, साइन एक रेशो एंगल को डिनोट करती है। ये नहीं कहना साइन और ए का मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट नहीं है ये साइन ऑफ एंगल ए है, इसकी वैल्यू है। ये चीज़ अब मैं साइन सी में भी करके दिखाती हूँ आपको कि यही ट्रायंगल अगर यहाँ पे एंगल यूज़ किया जाए तो हमारे पास रिलेशंस क्या बन जाएंगे। इन केस ये सेम ट्रायंगल हम कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल है हमारी ए बी सी, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर, and opposite to साइड ए, ये है बेस। अगर हम ये एंगल लेके चलेंगे तो ये परपेंडिकुलर जो है ये बेस बन जाएगा। यहाँ पे इसको हम परपेंडिकुलर की जगह पे बेस लिखेंगे, और ये साइड क्या हो जाएगी, एडजेसेंट टू एंगल सी हो जाएगी। इसको हम क्या लिख देंगे, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी।
वहाँ पे एंगल ए की बात हो रही थी तो एडजेसेंट साइड ये वाली थी। अब एंगल सी की बात हो रही है तो साइड एडजेसेंट टू एंगल सी हो जाएगी। इन केस ऑफ एंगल ए, इन केस ऑफ एंगल ए बी एंगल सी के ऑपोजिट है तो ये हो जाएगी साइड ऑफ एंगल ऑपोजिट टू साइड बी। तो ये क्या बन जाएगा, बेस की जगह पे अब ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। मतलब यहाँ पे अगर 90 डिग्री है, अब इसको हम ऐसे कंसीडर करेंगे, ये 90 डिग्री, ये एंगल सी जो है बेस, यहाँ पे बेस बन गया और ये वाला परपेंडिकुलर हो गया और ये वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूज होगी। तो इस केस में हम अगर सारी वैल्यूज़, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो फाइंड करें तो क्या हो जाएंगी, साइन सी, कॉस सी, टैन सी। ठीक है, फर्स्टली ये तीन फाइंड करते हैं। साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ए बी ओवर ए सी। हमारे पास क्या था, साइड ओपोजिट टू एंगल सी, opposite to angle C, that is AB over AC। cos C में क्या था हमारे पास, या फिर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। cos C क्या है हमारे पास, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, that is BC ओवर AC। tan C क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, AB, और बेस क्या है हमारा, BC। ठीक है, अब बात आती है जो इनके रेसिप्रोकल्स है, जैसे वो आएंगे, कोट सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी सी ओवर ए बी। सीकेंट सी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ए सी ओवर बी सी। और कॉसिकेंट सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए सी ओवर ए बी। ठीक है, ये 6 वैल्यूज़ हैं। ये मतलब ये नहीं है कि हमेशा आपको एंगल यही वाला यूज़ करें, इट मे बी दिस ऑल्सो। अगर 90 डिग्री है तो इनमें से कोई भी एंगल आपको कंसीडर करना पड़ सकता है। और इसके बाद हमें ये रेसिप्रोकल्स पता चल गए, इनको हम इस फॉर्म में भी मैंने बता दिया, लास्ट पेज पे मैंने बताया। साइन ए जो है वो एक बार यहीं पे लिखते हैं, नहीं, साइन ए जो है वो है 1 ओवर कॉसिकेंट ऑफ ए, और कॉस ए जो है दैट इज़ 1 ओवर सीकेंट ए। कॉट ए जो है टैन ए जो है दैट इज़ 1 ओवर कॉट ए। साइन ए इज़ 1 ओवर कॉसिकेंट ए, कॉस ए इज़ 1 ओवर सीकेंट ए, एंड टैन ए इज़ 1 ओवर कोटेंजेंट ए। ठीक है, उसके बाद एक और रिलेशन है जो हमें यूज़ होंगे, इसको हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं एक बार, साइन ए और अगर कॉसिकेंट ए को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या आ रहा है हमारा रिलेशन, कॉस ए इंटू सीकेंट ए अगर हम करते हैं दैट इज़ इक्वल टू 1। एंड थर्ड वन इज़ व्हेन टैन ए को आप कॉट ए से मल्टीप्लाई करोगे देन अगेन यू गॉट 1। साइन ए को कॉसिकेंट ए से मल्टीप्लाई किया, गॉट 1। कॉस ए को सीकेंट ए से मल्टीप्लाई किया, 1, क्योंकि दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। मेन चीज़ वो है, एक रिलेशन वो है कि अगर आपको टैन ए फाइंड आउट करना है और साइन और कॉस की वैल्यू दी हुई है तो टैन ए क्या है, साइन ए ओवर कॉस ए, और कोटेंजेंट ए क्या हो जाएगा, कॉस ए ओवर साइन ए। टैन ए क्या है, साइन ए ओवर कॉस ए। साइन ए एंगल की वैल्यू, मतलब ये ध्यान रखना एंगल सेम हो। अगर यहाँ पे एंगल बना हुआ है तो अब साइन ए और कॉस ए भी यहीं पे होने चाहिए, तो दे आर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल नहीं, दे आर इन द रेशियो। साइन ए और कॉस ए का डिवीज़न जो है वो टैन ए की इक्वल होगा, कॉट ए में कॉस ए और साइन ए का डिवीज़न इक्वल होगा। तो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं कि हमें एक ट्रायंगल गिवन है, हम एक सम करते हैं। हमें एक ट्रायंगल गिवन है दैट इज़ ए बी सी।
इसमें हमें गिवन है कि इन राइट एंगल इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, और ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, बी सी की 7 सेंटीमीटर। तो आपको बोला गया है कि साइन ए कॉस ए फाइंड करो, फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है साइन सी एंड कॉस सी फाइंड करो, सी फाइंड करो। तो पहले हमें तीनों साइड्स पता होनी चाहिए, हमें बेस परपेंडिकुलर पता है और हमें हाइपोटेन्यूज नहीं पता। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस में हम क्या करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लगाएंगे, हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर इज 7 स्क्वायर, बेस इज 24। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और 24 का 576, इन दोनों को प्लस करेंगे इट इज़ 625। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगी हमारे पास 25 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज अगर 25 सेंटीमीटर आई है तो हमने साइन ए फाइंड आउट करना है। साइन ए हमारे पास क्या होता है, इस शीट को हम साथ में रखते हैं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, perpendicular over hypotenuse, perpendicular is 7 and hypotenuse is 25. Cos of A is base over hypotenuse 24 over 25, ठीक है। ये तो हमारे फर्स्ट पार्ट के पता चल गए साइन ए और कॉस ए। सेकेंड पार्ट में क्या है, साइन सी एंड कॉस सी, उनकी वैल्यूज़ क्या आएंगी, साइन सी किसके इक्वल आएगा हमारा, यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा बेस, तो ये आ जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 24 ओवर 25 और कॉस सी जो है वो बन जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 7 ओवर 25, ठीक है। बस यही होगा मेनली इस चैप्टर में कि आपको जैसे एक ट्रायंगल गिवन है उसमें दो चीज़ें दे दी, एक साइड मतलब एक हाइपोटेन्यूज दे दी, एक बेस दे दिया, तो परपेंडिकुलर आप फाइंड आउट करोगे बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपना साइन ए कॉस ए या साइन सी कॉस सी जो भी दिया होगा वो आपने अब सीख लिया है, वो आप फाइंड आउट करोगे। नेक्स्ट सम हम कर रहे हैं जिसमें कि हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि tan A इज इक्वल टू 4/3। tan A की वैल्यू क्या है 4/3। बाकी की जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सारी फाइंड आउट करनी है ऑन ट्रायंगल ए, ऑन एंगल ए। ये है हमारी ट्रायंगल, इसमें ए बी सी, tan ए की वैल्यू क्या होती है, tan ए किसके इक्वल होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस की, मतलब ऊपर की साइड क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर, 4 की वैल्यू क्या है परपेंडिकुलर 4 के, इसको 4 और इसको 3, तो हमारे पास बाय ट्रिग्नोमेट बाय पाइथागोरस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर क्या आ गया 3 का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर क्या आ गया 4 का स्क्वायर। 9 + 16 क्या हो जाएगा 25, दैट इज़ 5 स्क्वायर। ए सी की वैल्यू क्या आ गई 5 सेंटीमीटर, ए सी की वैल्यू क्या आ गई 5 सेंटीमीटर। अब आपने क्या फाइंड करना है, साइन ए कॉस ए, टैन हमारे पास है सीकेंट ए, कॉसिकेंट ए एंड टैन ए,
कोटेंजेंट ए, ठीक है। साइन ए हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 4 ओवर हाइपोटेन्यूज इज 5। कॉस ए हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस इज 3 ओवर 5। सीकेंट ए क्या होता है, कॉस का ऑपोजिट होता है, 5 ओवर 3 हो जाएगा। और कॉसिकेंट ए क्या होता है, 5 ओवर 4 हो जाएगा, 1 ओवर साइन ए। कोटेंजेंट हमें गिवन ही था, tan 4a ओवर 3, वो क्या बन जाएगा, 3 ओवर 4, ठीक है। ये सारी चीज़ें साइन ए, कॉस ए, सीकेंट ए, कॉसिकेंट ए एंड कोटेंजेंट ए। इसी तरह से और आपने ट्राई करना है तो सीकेंट थीटा आपको गिवन है 13 ओवर 12, क्वेश्चन है आपके लिए। सीकेंट थीटा आपके पास 13 ओवर 12 है, तो आपने बाकी की सारी रेशियोज फाइंड करनी है। सीकेंट थीटा हमारे पास क्या होता है, 1 ओवर कॉस थीटा, मतलब ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस हो गया। ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है, तो आप इनको पुट कीजिएगा ट्रायंगल में, पाइथागोरस लगाइएगा, थर्ड साइड फाइंड हो जाएगी आपको। उसके बाद सारी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13 ओवर 12, कैलकुलेट द अदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मेट्रिक रेशियोज, क्वेश्चन अगेन रिपीट कर रही हूँ मैं। इफ़ सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13 ओवर 12, कैलकुलेट द अदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमारे पास जो सीकेंट थीटा होता है, हमारे पास ये होता है, पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं एक। इन अ ट्रायंगल सीकेंट थीटा 13 ओवर 12, ये थीटा, ये ए बी सी, हमने एक ट्रायंगल ले ली ए बी सी, जिसमें यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, ये है थीटा एंगल बिटवीन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ राइट एंगल। तो हमारे पास सीकेंट थीटा क्या आ गया, 13 ओवर 12, ठीक है, 13 ओवर 12। सो हमने अब फाइंड करनी है बाकी की रेशियोज। पहले हमने अपना परपेंडिकुलर फाइंड करना है। परपेंडिकुलर के लिए हम बाय पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर क्या है हमारे पास, 13 स्क्वायर, ए बी स्क्वायर क्या है, 12 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। 13 स्क्वायर इज 169, 12 स्क्वायर इज 144 प्लस बी सी स्क्वायर। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। सो 169 में से 144 माइनस करेंगे, दैट इज़ 25 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। 25 को आप 5 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सो बी सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5। बी सी हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं सॉरी, यूनिट्स हमारे पास नहीं है। बाकी अब हमने क्या करना है, साइन थीटा। साइन थीटा हमारे के पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, 5 ओवर 13, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा जो है वो डायरेक्ट भी फाइंड आउट हो सकता है। सीकेंट थीटा की हमें वैल्यू पता है 13 ओवर 12, और कॉस जो होता है सीकेंट का ऑपोजिट होता है 12 ओवर 13, या फिर हम कह सकते हैं बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टैन थीटा। टैन थीटा क्या आ जाएगा, 5 ओवर 12, 5 ओवर 12 मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब बाकी की कॉसिकेंट क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा का ऑपोजिट मतलब 13 ओवर 5। Secant theta we have, last one is cot theta, 12 over 5.
अगेन रिपीट कर रही हूँ, इफ़ सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तब क्या करना है, हमने पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेनी है। उस ट्रायंगल में 13/12 सीकेंड की वैल्यू अगर 13/12 है तो होता क्या है 13/12, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो हमने हाइपोटेन्यूज और बेस लगा लिया, हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है तो हमने परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए क्या लगानी है, फर्स्टली पाइथागोरस लगाई तो BC की वैल्यू क्या आ गई 5। BC की वैल्यू 5 आ गई तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो बाकी के कॉसिकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा। नेक्स्ट सम है हमारा इन ए triangle ABC right angle at B if tan A 1/√3 then find the value of tan A की वैल्यू गिवन है 1/√3, then find the value of sin A cos C प्लस cos A sin C। ठीक है, अगर tan A गिवन है तो हम पहले अभी बाकी की रेशियो साइड्स फाइंड करते हैं। ये है हमारी राइट एंगल ट्रायंगल ABC बनानी है जिसमें B पे हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, ABC यहाँ पे हमारा एंगल जो होगा एंगल A, tan A की वैल्यू क्या आ गई 1/√3, दैट मीन्स 1/√3। आप इसको रेशो में है तो ये भी ले सकते हो K√3/√3K, दैट मीन्स अगर रेशो में है तो K से K कटिंग हो जाएगा। अगर ये चीज़ है बाय पाइथागोरस, अब हम क्या करेंगे, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। ठीक है, AC का स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है, AB√3K का होल स्क्वायर प्लस BC K का स्क्वायर, √3K का स्क्वायर 3K² प्लस K² दैट इज़ 4K²। और इसको हम 2K का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो AC की वैल्यू क्या आ गई 2K, AC क्या आ गया हमारे पास 2K। अब हमने क्या करना है, साइन A कॉस C तो हमें इसी एंगल से फाइंड हो जाएंगे, लेकिन कॉस C और साइन C फाइंड आउट करने के लिए हमें एंगल रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। फर्स्टली साइन A की वैल्यू क्या होगी हमारे पास BC ओवर AC K ओवर 2K कैंसिल किया 1/2, साइन A की वैल्यू क्या आ गई 1/2। नेक्स्ट चाहिए हमें कॉस ऑफ A, कॉस ऑफ A के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास दैट इज़ बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, √3K ओवर 2K कैंसिल किया √3/2। नेक्स्ट है हमारा कॉस C और साइन C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए ये एंगल यहाँ पे शिफ्ट हो गया, दैट मीन्स ये क्या बन गया हमारा, ये वाला पार्ट बेस बन गया और ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है कॉस C हमारे पास क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस क्या रहेगा K/2K कैंसिल किया 1/2। और नेक्स्ट है हमारा साइन C मीन्स परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज √3K ओवर 2K, कटिंग की इट इज़ √3/2। सो अभी हमने क्या करना है, साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी वैल्यूज़ आई हैं इनको पुट करेंगे इस इक्वेशन में और इसका आंसर निकालेंगे। लेट्स स्टार्ट। साइन A
साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ क्या है? साइन ए 1/2, कॉस सी क्या है हमारे पास? 1/2, कॉस ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? √3/2, साइन सी की भी √3/2। ये आ गया हमारे पास √3/2 इंटू √3/2, दैट बिकम्स 1/4 प्लस √3/4। ठीक है, तो हमने क्या √3 नहीं सॉरी 3/4, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, दैट बिकम्स 3। अब हमने क्या लिया? एलसीएम लिया, 1 + 3, 4/4 कैंसिल किया, दैट इज़ 1। अभी ये सम हमारा फिनिश हो गया है। इसके साथ में आपको ना एक होमवर्क के लिए सम देती हूँ ट्राई के लिए, कि जैसे आपने ये सारी वैल्यूज़ फाइंड की है ना, यहाँ पे अगर मैं स्टेटमेंट चेंज कर रही हूँ, ये वाली चीज़ को चेंज कर रही हूँ, आप वो फाइंड आउट कीजिए, आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। मतलब स्टेटमेंट वही है, दिस स्टेटमेंट इज रिमेन सेम, बट ये वाला पार्ट मैंने चेंज करके आपको दिया है, उसको फाइंड आउट कीजिएगा। इसी तरह आपकी पाइथागोरस लग चुकी है, ये वैल्यूज़ फाइंड आउट हो चुकी हैं, तो आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। नाउ द नेक्स्ट सम इज इन ट्रायंगल OPQ right angled at OP is equal to 7 centimeter and OQ minus PQ is equal to 1 centimeter. Determine the values of sin Q, the value of साइन क्यू एंड कॉस क्यू। इनकी वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें राइट एंगल दिया हुआ है एट पी पॉइंट, हमने क्या करना है? एक ट्रायंगल बना लिया, पी पे राइट एंगल ओ पी क्यू। ओ पी की वैल्यू क्या है? 7 सेंटीमीटर, और हमें ओ क्यू माइनस पी क्यू क्या दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर। ये मैं अगेन लिख दूँ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें गिवन है ओ पी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओ क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 + पी क्यू। ठीक है, तो हमने क्या करना है? अब इस टर्म पे, इस ट्रायंगल पे हम एक पाइथागोरस लगाएंगे। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, दैट इज ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू। ठीक है, ओ क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? 1 + पी क्यू का होल स्क्वायर, 1 + पी क्यू का होल स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 7 का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, देखिए सारी इक्वेशन किस में बन गई? सिर्फ पी क्यू वेरिएबल रह गया, तो अब इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। 1 + पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू, इस पर हमने आइडेंटिटी लगाई है ए + बी का होल स्क्वायर, दैट इज़ ए + बी का होल स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? A² + B² + 2AB। ये वाली आइडेंटिटी हमारी यहाँ पे यूज़ हुई है। 7² इज़ 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, ये बन गया 1 + 2 पी क्यू इज़ इक्वल टू 49। 1 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में, 49 - 1 48। पी क्यू की वैल्यू क्या होगी? 24 सेंटीमीटर्स। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू 24 सेंटीमीटर्स। अब हमने फाइंड आउट करना है ओ क्यू। ओ क्यू क्या है हमारे पास? यहाँ से हमारे पास क्या आया? 1 +
पी क्यू 1 + 24 दैट इज़ 25 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करना है साइन क्यू एंड कॉस क्यू। अब हमने ये दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी। साइन क्यू क्या है हमारे पास, ओ पी ओवर ओ क्यू, ओ पी ओवर ओ क्यू, क्योंकि ये एंगल यहाँ शिफ्ट हो गया तो ये हमारा क्या बन गया बेस, और ये क्या बन गया हमारा परपेंडिकुलर। ओ पी ओवर ओ क्यू, ओ पी की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 और ओ क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास 25। ठीक है, कॉस क्यू जो है हमारे पास पी क्यू ओवर ओ क्यू है, पी क्यू ओवर ओ क्यू है। पी क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास 24 ओवर ओ क्यू इज़ 25। अगेन इस सम को रिपीट करते हैं एक बार। हमारे पास एक ट्रायंगल दी हुई है ओ पी क्यू जिसमें राइट एंगल दिया हुआ है एट पॉइंट पी। ठीक है, उसके बाद हमें गिवन था कि ओ पी की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। हमें एक रिलेशन दिया हुआ था ओ क्यू और पी क्यू के बीच में कि दोनों को माइनस करके वी गेट 1 सेंटीमीटर। हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी थी साइन थीटा और कॉस थीटा की। हमने क्या किया, ओ पी 7 सेंटीमीटर है, ओ क्यू माइनस पी क्यू हमें 1 सेंटीमीटर गिवन था। इसको हमने क्या किया, पी क्यू को हम उस साइड ले गए कि ओ क्यू में एक रिलेशन बन गया हमारा। हमने उसके बाद क्या किया, ओ पी क्यू एक ट्रायंगल ली, उसमें पाइथागोरस अप्लाई की। हाइपोटेन्यूज ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू किसके इक्वल है 1 + पी क्यू के, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 1 + पी क्यू स्क्वायर प्लस 2पी क्यू इज इक्वल टू 49 + पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर दोनों में कॉमन आ गया, कैंसिल आउट हो गया। 1 + 2पी क्यू इज इक्वल टू 49, 1 उस साइड जाएगा 48। पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई 24 सेंटीमीटर। पी क्यू की वैल्यू जब हमें पता चल गई 24 सेंटीमीटर तो ओ क्यू क्या आ गया, हमारे पास रिलेशन में पुट किया 1 + 24 दैट इज़ 125। ये क्या आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। हमने उसके बाद क्या करना है, साइन थीटा, साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। क्यू पे एंगल बनाना है तो ये हमारा क्या बन जाएगा बेस, वो बन गया 7 ओवर 25। कॉस थीटा क्या बन गया हमारा 24 ओवर 25। तो ये सम हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। इसमें क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकली साइन कोस टैन सीकेंट कोसेकेंट एंड कोटेंजेंट सारे वैल्यूज़ हम एंगल्स में फाइंड करेंगे, जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री। फर्स्टली हम एक टेबल बना रहे हैं, जैसे कि एंगल ए 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, यहाँ आएंगे हमारी साइन है, कॉस है, टैन है, कोसेकेंट ए, सीकेंट ए, कोटेंजेंट। हमने मेनली ये सीखना है साइन ए, कॉस ए और टैन ए। बाकी हमें पता है कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट बन जाता है, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट बन जाता है और टैन का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट बन जाता है। यहाँ पे कितने एंगल्स हैं,
अगर हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, मैं वे से सिखाऊंगी, आप उसी वे को अगर फॉलो करते हो तो ये वैल्यूज़ आपको लर्न करनी बहुत इजी हो जाएंगी, क्योंकि आप हर टाइम पे टेबल नहीं बना सकते, आपको इसकी वैल्यूज़ ही फाइंड आउट करनी पड़ती है, लर्न करनी पड़ती है। तो मैंने एक वे से आपको समझा रही हूँ, तो आप उसी को फॉलो कीजिएगा, आपके लिए ईजी हो जाएगा। 0 1 2 3 4 एंगल्स हैं, इनको सबको 4 से पहले क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, डिवाइड करके इसको अंडर रूट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0 1/2, इसकी कटिंग करेंगे 1/2 का अंडर रूट, दैट इज़ 1/√2 √3/2, और ये क्या बन गया, कटिंग करके 1 का अंडर रूट 1 होता है। अगेन 0 हाफ कैसे आया, 1 का अंडर रूट 1 और 4 का अंडर रूट 2, इसकी कटिंग की 1/2, अंडर रूट में 1 का अंडर रूट 1 होता है, 2 का अंडर रूट 2 होता है, √3/4 का अंडर रूट क्या हो गया, √3 का अंडर रूट 3, और 4 का अंडर रूट क्या हो गया 2, इसकी कटिंग की 1। ठीक है, और नेक्स्ट को से जो है वो इस यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 √3/2 1/√2 1/2 एंड 0। बस जो वैल्यू साइन की आई है उसको इधर से स्टार्ट कर दो, 1 √3/2 1/√2 1/2 0। थर्ड है tan ए क्या होगा, साइन ए और कॉस ए का डिवीज़न होता है, 0/1, दैट इज़ 0। और tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 और √3/2 को डिवाइड करके 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इट इज़ 1/√3। इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो आंसर इज़ 1। √3/2 को 1/2 से करोगे तो इट इज़ √3। 1 को 0 से अगर आप करोगे डिवाइड करके क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब है नेक्स्ट कॉसिकेंट। कॉसिकेंट क्या होता है, साइन ए का ऑपोजिट, 0/1 मतलब 1/0, सॉरी 1/0, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, और ये हो जाएगा 2, ओनली नंबर 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3 एंड इट इज़ 1। सीकेंड किसका उल्टा होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, 1 का 1, ये हो जाएगा 2/√3 √2 2 एंड 0/1 1/0, दैट इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, tan ए 0/1 है, वो क्या हो जाएगा 1/0, नॉट डिफाइंड। 1/√3 का क्या हो जाएगा, √3 1/√3 एंड दिस इज 0। ठीक है, तो ये वाली वैल्यूज़ हैं, इनको मैं अगेन आपको एक बार क्लियर करती हूँ कि हमारे पास सबसे पहले हमने क्या किया, इस एंगल्स को हमने 0 1 2 3 एंड 4 नंबर्स दे दिए। नंबर्स देने के बाद सबको क्या किया, 4 से हमने डिवाइड कर दिया, फिर उनका अंडर रूट लिया, तो हमारी साइन की वैल्यूज़ क्या बनी, 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। ठीक है, कॉस को क्या किया हमने, इस साइड से स्टार्ट कर दिया, लेफ्ट राइट हैंड साइड, हाँ राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, 1/√3/2 1/√2 1/2 1/2 0। ठीक है, और टेंजेंट हमारा क्या होता है, साइन और कॉस को डिवीज़न करके आता है, साइन और कॉस का डिवीज़न किया 0, साइन और कॉस का डिवीज़न किया 1/√3, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1, इन दोनों को डिवाइड किया √3, इट इज़ नॉट डिफाइंड। एंड नेक्स्ट है कॉसिकेंट ए। कॉसिकेंट ए हमारा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन, साइन की जो भी वैल्यूज़ थी उनका रेसिप्रोकल करते हैं। सीकेंड क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस की जो भी वैल्यूज़ थी उनका रेसिप्रोकल क्या आ गया हमारे पास, सीकेंड हो गया। टैन की जो भी वैल्यू होंगी उनका रेसिप्रोकल क्या होगा हमारे पास, कोटेंजेंट होगा। अब हम करेंगे इसके बेस्ड कुछ सम्स। हमारा फर्स्ट सम है
करेंगे साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60। साइन 60 की वैल्यू क्या है, साइन 60 √3/2 कॉस 30 की वैल्यू क्या है, √3/2 साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2 कॉस 60 की वैल्यू क्या है, 1/2। इनको सॉल्व करेंगे, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 2 4 1/4। एलसीएम लेंगे 4 3 + 1 दैट इज़ 4/4। कटिंग किया, इट इज़ नंबर 1। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब हमारे पास वैल्यूज स्क्वायर्स भी नहीं है, हमारे पास सिंगल में हमने उसका स्क्वायर करना है, तो वो कैसे होगा, 2 tan of 45 का होल स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का होल स्क्वायर। tan 45 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, tan 45 की वैल्यू क्या है, 1 2 × 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या है हमारे पास, √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 2 × 1 का स्क्वायर 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4। ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि साइन एक टर्म हमारे पास पॉजिटिव है और एक टर्म हमारे पास नेगेटिव है। सो आंसर इज नंबर 2। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, √3 + 1 3 माइनस cot ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू tan ऑफ क्यूब 60 डिग्री माइनस 2 साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ देखना है कि ये कंफ्यूज नहीं होना, हमें इसमें क्या करना है, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल सॉल्व करना है। तो पहले क्या करेंगे, हम लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। हमारी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो है √3 + 1 3 माइनस कोटेंजेंट 30 डिग्री। कोटेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, आप अपने चार्ट में चेक करिए। कोटेंजेंट 30 की वैल्यू √3 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, √3 + 1 3 माइनस √3। ये क्या बन गया, √3 को इसमें हमने ये वाली आइडेंटिटी लगानी है, x + a y + b, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है सिंपली। वो क्या होगा, √3 × 3 माइनस √3 प्लस 1 को 3 माइनस √3। √3 को 3 से किया 3/3 माइनस √3 को √3 से किया 3 प्लस 1 को 3 से करेंगे 3 माइनस √3। ये कैंसिल हो गया, एक टर्म पॉजिटिव और एक टर्म नेगेटिव। ये क्या रहेगा, 3/3 माइनस √3 दैट बिकम्स 2/3। वो क्या बन गया हमारे पास, 2/3। राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, tan क्यूब 60 डिग्री माइनस 2 साइन 60 डिग्री। tan ऑफ क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम, tan 60 4³ ठीक है माइनस 2 साइन 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, √3 और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। √3 का क्यूब क्या होता है हमारे पास, 3/3 माइनस कटिंग हो गया √3। 3/3 में से 1/3 माइनस करेंगे दैट वी गेट 2/3। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव जो हमने प्रूव करना था कि गिवन इक्वेशंस आर इक्वल और नॉट, यस दे आर इक्वल। बस सब में और कुछ भी नहीं था, जस्ट ये था कि लेफ़्ट हैंड साइड को पिक किया, उसमें जो भी आपके पास
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, कोटेंजेंट है, जैसे उसकी वैल्यू हमने अपने चार्ट से अभी आपको नहीं अगर वैल्यूज़ पता तो आप चार्ट में से देख के करो, बट आपको लर्न करनी पड़ेंगी ये वैल्यूज़। बाकी जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप ये लर्न हो जाएंगे। उसकी वैल्यू पुट की, उसको सॉल्व किया, देन वी गेट 2√3। ऐसे हमने सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व किया, उसकी वैल्यूज़ सारी पुट की, उसको सॉल्व करके भी हमारे पास 2√3 आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये वैल्यूज़ हम लिखते हैं, मैं इसके भी कुछ फार्मूला टाइप है वो मैं लिख रही हूँ। साइन ऑफ 90 माइनस ए, दैट वी गेट कॉस ऑफ ए। ठीक है, कॉस ऑफ 90 माइनस ए, दैट इज साइन ए। टेंजेंट 90 माइनस ए, दैट इज कॉट ऑफ ए। कॉट ऑफ 90 माइनस ए, that is tan A. Secant 90 minus A, cosecant A, and cosecant 90 minus A, that is secant। ये वैल्यूज़ ये हैं हमारी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की वो रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो साइन 90 माइनस ए क्या है? कॉस है। कॉस 90 माइनस ए क्या है? साइन। टैन 90 माइनस ए कॉट है। कॉट 90 माइनस ए टैन। सीकेंड कॉसिकेंड, कॉसिकेंड का सीकेंड, मतलब इजी है लर्न करने में। साइन को 90 माइनस ए किया वो कॉस में चेंज हो गया, कॉस को 90 माइनस ए किया वो साइन में चेंज हो गया, टैन को चेंज किया कॉट में चेंज हो गया, कॉट को चेंज किया टैन में आ गया, सीकेंड कॉसिकेंड बन गया, कॉसिकेंड सीकेंड बन गया। ये है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की रेशियोज़। ये कहाँ यूज़ होती हैं? वैसे तो हमारे पास एक टेबल है, जो कि टेबल जो है 0, 30, 45, 60 एंड 90 सिर्फ इन्हीं वैल्यूज़ में है। इन केस कोई नंबर चेंज होके एंगल आता है तब हम इनको यूज़ करके उसको ईज़िली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है फर्स्ट एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। एग्ज़ाम्पल फर्स्ट, टैन ऑफ 26 डिग्री ओवर कॉट ऑफ 64 डिग्री। तो इसको देखिए आप, 26 और 64 पहले दोनों को प्लस करके 90 के इक्वल आता है। दैट मीन्स दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक एंगल को कन्वर्ट करते हैं। अगर इसको हम ये लिख सकते हैं, टैन ऑफ 90 माइनस 64। 90 माइनस 64 क्या होता है हमारे पास? 26। लेकिन जब हम टैन 90 माइनस 64 की वैल्यू देखते हैं वो क्या बन जाएगा? कोटेंजेंट। ये बन जाएगा कॉट ऑफ 64 डिग्री ओवर कॉट ऑफ 64 डिग्री। ये कटिंग हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? नंबर 1। अगेन टैन 26 डिग्री ओवर कॉट ऑफ 64 डिग्री। टैन 26 को हम क्या कर सकते हैं? 90 माइनस 64 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। टैन 90 माइनस ए क्या है हमारे पास? कॉट ऑफ ए है। तो कॉट ऑफ 64 डिग्री बन गया, 64 से डिवाइड किया तो ये कटिंग होके क्या हो गया? नंबर 1 आ गया। एग्जाम्पल सेकेंड हम लेके चल रहे हैं, जैसे कॉस ऑफ 38 डिग्री, कॉस ऑफ 52 डिग्री माइनस साइन ऑफ 38 डिग्री साइन ऑफ 52 डिग्री इज़ इक्वल टू 0। इसको हमने सारे को सॉल्व करके 0 के इक्वल शो करना है। कैसे करेंगे? फर्स्टली दे आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर हम cos 38 डिग्री को सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा cos ऑफ 90 माइनस 52 डिग्री cos ऑफ
52 डिग्री माइनस साइन ऑफ माइनस साइन ऑफ 90 माइनस 52 डिग्री साइन ऑफ 52 डिग्री। इसकी हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। कॉस ऑफ 90 माइनस 52 डिग्री मतलब साइन ऑफ 52 डिग्री कॉस ऑफ 52 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस ए कितना होता है कॉस ऑफ 52 डिग्री साइन ऑफ 52 डिग्री। तो ये क्या हो गया साइन ए कॉस ए साइन ए, ये कटिंग होगी ठीक है दे इक्वल। तो ये आंसर क्या आ गया हमारे पास 0। अगेन हमने क्या किया सारे एंगल्स को हमने 52 डिग्री में बनाने के ट्राई किया। तो इसमें बनाने से हमारा क्या हुआ कि cos 38 क्या हो गया साइन 52 के इक्वल आ गया। सेम साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया कॉस ए आ गया। तो वो कटिंग किया वो दोनों इक्वल आ गए तो वो कटिंग हो गया। तो ये किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल। नेक्स्ट सम है हमारा tan ऑफ 45 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉट ऑफ 45 डिग्री प्लस थीटा। तो हमने क्या करना है किसी भी एक एंगल को हम 90 माइनस थीटा में चेंज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा tan ऑफ 45 माइनस थीटा। इसको हम चेंज करते हैं ये बन जाएगा कॉट ऑफ 90 माइनस 45 प्लस थीटा नहीं सॉरी माइनस थीटा। तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे 90 माइनस 45 प्लस थीटा बनेगा तब ये इक्वेशन इक्वल आएंगे ठीक है। अब हमने ये होता क्या कॉट 90 माइनस ए पे या 90 माइनस थीटा पे हमारा क्या लग जाता है माइनस tan ऑफ 45 माइनस थीटा। इधर सेम था ही हमारे पास tan ऑफ 45 माइनस थीटा। कटिंग किया 0 पे हमने इसकी वैल्यू ही फाइंड करनी थी कटिंग करके ये किसके इक्वल आ गया 0 पे। यहाँ पे इसके मतलब हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सीख लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये आइडेंटिटीज़। और अगर किसी ने आगे जैसे मैथ्स को कंटिन्यू करना है +1 +2 के लिए तो ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है आगे के लिए। तो इसकी हम वो सीख रहे हैं आइडेंटिटीज़ हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी है हमारी 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए। थर्ड आइडेंटिटी है हमारी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू कॉसेकेंड स्क्वायर। इन तीनों आइडेंटिटीज़ को हमने लर्न करना है तभी हमारे सम सॉल्व हो पाएंगे। नेक्स्ट हम लेके चल रहे हैं इफ ए इज़ एन एक्यूट एंगल एंड tan A इज इक्वल टू 12/5 फाइंड ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। हमारे पास क्या है tan A की वैल्यू पता है हमने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं। इफ़ tan A इज इक्वल टू 12/5 तो tan से हम सबसे पहले हमें पता है tan जो है कॉटेंजेंट और tan दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो कॉटेंजेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/tan A दैट मीन्स 5/12 ठीक है। रेसिप्रोकल हो गया ये हो गया 5/12। उसके बाद हमारे पास ये आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए जिससे हम क्या है सीकेंड की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। हमारे पास क्या है सीकेंड स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए।
1 प्लस टेन स्क्वायर ये मतलब टेन ए का होल स्क्वायर, टेन ए का होल स्क्वायर मतलब 12/5 का होल स्क्वायर, दैट इज़ 1 प्लस 144 ओवर प्लस ओवर 25। तो इसको हम एलसीएम लेंगे, दैट इज़ 25 प्लस 144 ओवर 25, दैट इज़ 169 ओवर 25। 169 को हमें यहाँ पे स्क्वायर है, हमने सीकेंड की वैल्यू निकालनी है, इसको 13/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा, सीकेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 13/5। सीकेंड की वैल्यू हमारे पास पता चल गई। अब हमारे पास सीकेंड की अगर वैल्यू है, सीकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो यहाँ से हमारे पास कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/13। ठीक है, कॉस की वैल्यू पता चल गई। तो कॉस से अब हमारे पास रह गई है वैल्यू फाइंड आउट करनी साइन की। हमें ये भी पता है टेंजेंट ए इज़ इक्वल टू साइन ए ओवर कॉस ए। ठीक है, हमारे पास टैन की वैल्यू है, कॉस की वैल्यू है, हमें फाइंड करनी है साइन की। तो इससे हमारा साइन ए किसके इक्वल हो जाएगा, टैन ए इंटू कॉस ए। टैन ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 12/5 और कॉस ए की क्या आई है, 5/13। कटिंग करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 12/13। तो साइन ए की वैल्यू क्या है, 12/13। अगर साइन ए हमारे पास ये है तो सीकेंड ए किसके इक्वल आ जाएगा, 13/12 के इक्वल। किसके इक्वल आ जाएगा, 13/12 के इक्वल। तो हमें अब सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई हैं। देखिए टैन ए की वैल्यू क्या आ गई, 12/5, तो कोटेंजेंट उसका उल्टा रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 5/12। सीकेंड की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 13/5। सीकेंड का रेसिप्रोकल कॉस से 5/13। हमारे पास साइन ए की वैल्यू क्या आई है, 12/13 और सीकेंड की वैल्यू क्या आई है, 13/12। इससे हमने ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्सेप्ट टैन ए सारी की सारी हमने फाइंड आउट कर दी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सम है, एग्जांपल है हमारी, कोसेकेंड थीटा माइनस कॉट ऑफ थीटा का होल स्क्वायर जो है दैट इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसमें हमने क्या करना है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल ही कहना है। कॉसेकेंड थीटा हमारे पास क्या होता है, 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होता है हमारे पास, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा होल स्क्वायर। तो इसमें हम एलसीएम लेंगे, वो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें साइन स्क्वायर थीटा की हमारे पास आइडेंटिटी जो है हमारे पास ये है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो हम साइन स्क्वायर थीटा पे क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को, अगर यहाँ मैं साइड में सॉल्व करके बता रही हूँ कि इसको हम 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज़ 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल ओवर 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। कटिंग हो गया, ये क्या रह गया हमारे पास, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल टू राइट। एक और एग्जांपल ऐसे ही लेके चल रहे हैं, वो एग्जांपल है हमारे पास 1 प्लस सीकेंट ए ओवर सीकेंट ए इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस कॉस ऑफ।
आप किसी भी साइड को, किसी भी लेफ़्ट हैंड साइड अगर ले रहे हो तो राइट हैंड साइड के इक्वल कर सकते हो, और अगर राइट हैंड साइड ले रहे हो तो वो लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल भी आ सकती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको लेफ़्ट हैंड साइड लिख के राइट हैंड साइड की इक्वल कर रही हूँ। 1 प्लस सीकेंड ए ओवर सीकेंड ए। सीकेंड ए क्या बन गया हमारे पास, 1 प्लस 1 ओवर कॉस ऑफ ए ओवर 1 ओवर कॉस ऑफ ए। ठीक है, एलसीएम लिया, कॉस ऑफ ए प्लस 1 ओवर कॉस ऑफ ए, 1 ओवर कॉस ऑफ ए। कॉसिक से कॉसिक कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो रह क्या जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉस ऑफ ए। ठीक है, और इसको अगर हम 1 माइनस कॉस ऑफ ए ओवर 1 माइनस कॉस ऑफ ए के से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगी टर्म हमारे पास, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस कॉस ऑफ ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है हमारे पास, हम ऊपर भी करके आए थे, ये होता है साइन स्क्वायर ए के इक्वल, माइनस कॉस ऑफ ए, 1 माइनस कॉस ऑफ ए। तो ये क्या बन गया हमारा राइट हैंड साइड, विच वी हैव टू प्रूव। तो हमारे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो आपको इन केस कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेरी है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, विदाउट प्रैक्टिस कोई भी सम आपसे नहीं सॉल्व होगा। एंड सो थैंक यू एंड बाय।